हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान के 80 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहे तो समझिए कि आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ था। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 19वीं शताब्दी में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 19वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, गैरिबल्डी ने निभाई थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, गैरिबल्डी ने निभाई थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस साल पक्का पूछने वाला है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1871 में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1871 में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1789 में हुई थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1789 में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यंग इटली का संगठन की स्थापना किसने की? यंग इटली का संगठन का स्थापना किसने की? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मैजिनी ने की। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मैजिनी ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर इस साल पक्का पूछने वाला है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1914 में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1914 में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हिटलर किस देश का शासक था? हिटलर किस देश का शासक था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जर्मनी का था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जर्मनी का था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्वास्तिक था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्वास्तिक था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रूस की क्रांति कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 9 नंबर इस साल पक्का पूछने वाला है। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1917 में हुई थी। इसकी राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वैश्विक पार्टी का नेता कौन था? वैश्विक पार्टी का नेता कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लेनिन था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वायरस की संबंधी कब हुई थी? वायरस की संधि कब हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1919 में हुई थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में निरंकुश शासन किसका था? फ्रांस में निरंकुश शासन किसका था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लुई का था। लुई 19 राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गोल्ड एंड आयरन नीति किससे जुड़ी हुई थी? गोल्ड एंड आयरन नीति किससे जुड़ी हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बिस्मार्क से जुड़ी हुई थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इटली की राजधानी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इस साल पक्का पूछने वाला है कि इटली की राजधानी क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रोम है। इसकी राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रोम। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के सूत्रधार कौन थे? जर्मनी के एकीकरण के सूत्रधार कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिस्मार्क। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिस्मार्क, आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1848 की क्रांति किससे संबंधित है? 1848 की क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रवाद से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गंगा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गंगा।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि काली मिट्टी किस फसल में उपयुक्त होता है। काली मिट्टी किस फसल में उपयुक्त होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कपास में होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कपास में होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानसून की वर्षा किस पवन में होती है। मानसून की वर्षा किस पवन में होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दक्षिण और पश्चिम पवन में होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दक्षिण और पश्चिम पवन में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मानसीराम में होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मानसीराम में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मैदान में पाई जाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मैदान में पाई जाती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लौह अयस्क। लौह अयस्क किस उद्योग का आधार है। लौह अयस्क किस उद्योग का आधार है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इस्पात का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इस्पात। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पाद किस राज्य में होता है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पाद किस राज्य में होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, असम में होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का साधन है। कोयला किस प्रकार का साधन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, खनिज है, खनिज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, खनिज। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, झड़िया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, झड़िया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है। मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अरब सागर के किनारे स्थित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कृषि से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मिट्टी मिट्टी अप अपरदन की मुख्य कारण है। मिट्टी अपरदन की मुख्य कारण है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सभी से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित होता है। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 82.1/2 पूर्व में होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान किस संसाधन से संबंधित है। राष्ट्रीय उद्यान किस संसाधन से संबंधित है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वन से संबंधित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सड़क परिवहन का सबसे बड़ा लाभ क्या है। सड़क परिवहन का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सुलभ है, सुलभ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सुलभ है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जनता का शासन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जनता का शासन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है थे। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, डॉक्टर अम्बेडकर कहलाते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, डॉक्टर अम्बेडकर।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संघीय शासन में सत्ता का बंटवारा होता है। संघीय शासन में सत्ता का बंटवारा होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, केंद्र और राज्य में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, केंद्र और राज्य में होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सरकार कितने स्तर पर होते हैं। भारत में सरकार कितने स्तर पर होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 स्तर पर होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दिल्ली में है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दिल्ली में है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या है। राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सत्ता प्राप्त करना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग है, ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न बहुत जरूरी है, ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है कि चुनाव आयोग है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, संवैधानिक संस्था है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में मताधिकार की आयु कितनी होती है। ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये भी हर साल पूछता है पक्का कि भारत में मताधिकार आयु कितनी वर्ष की होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 18 वर्ष होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र की आत्मा क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, समानता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, समानता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, निर्वाचन मंडल करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ई, लोकसभा का होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ई, लोकसभा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 वर्ष का होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचायत राज्य व्यवस्था कितने स्तर की होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 स्तर की होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत प्रमुख कौन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मुखिया होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मुखिया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 6 होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 6 होते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 2005 में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 2005 में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सभी धर्म समान है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सभी धर्म समान है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्ता की समझदारी क्यों जरूरी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संवाद का अर्थ क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, विवेकीकरण है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा किस प्रकार का सदन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अस्थाई सदन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अस्थाई सदन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र के अंतिम शक्ति किसके पास होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जनता के पास होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जनता के पास होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून कब बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी,
बी कब बना था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 1985 में बना था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 1985। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत गणराज्य कब बना। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 57 नंबर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत गणराज्य कब बना था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 26 जनवरी 1950 को बना था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 26 जनवरी 1950 को बना था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मतदाता सूची कौन बनाता है। मतदाता सूची कौन बनाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी चुनाव आयोग बनाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी चुनाव आयोग बनाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की है। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी शक्ति है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी शक्ति। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चुनाव चिन्ह किसके लिए होता है। चुनाव चिन्ह किसके लिए होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी राजनीतिक दल के लिए होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी राजनीतिक दल के लिए होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नागरिकता संविधान के किस भाग में है। नागरिकता संविधान के किस भाग में है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी भाग 2 में है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य हैं। भारत में कितने राज्य है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 28 राज्य है। इसका 28 राज्य, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी राष्ट्रपति करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शासन की पहचान क्या है। लोकतांत्रिक शासन की पहचान क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी चुनाव है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी चुनाव है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आपदा का अर्थ क्या है। आपदा का अर्थ क्या है, ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। इस साल भी पक्का पूछने वाला है कि आपदा का अर्थ क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अचानक भारी हानि होना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी अचानक भारी होना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 66 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि बाढ़ किस प्रकार की आपदा है। बाढ़ किस प्रकार की आपदा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी प्राकृतिक आपदा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भूकंप का मुखिया क्या है। भूकंप का मुख्य कारण क्या है। भूकंप का मुख्य कारण क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी प्लेटों की गति। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी प्लेटों की गति। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूखा किस कारण से होता है। सूखा किस कारण से होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी कम वर्षा के कारण होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी कम वर्षा के कारण होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चक्रवात मुख्यतः कहाँ आता है। चक्रवात मुख्यतः कहाँ आता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी तटीय मैदान में आता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी तटीय मैदान में होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आपदा प्रबंधन का पहला चरण क्या है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी पक्का पूछता है कि आपदा प्रबंधन का पहला चरण क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी तैयारी है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी तैयारी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आग लगना किस प्रकार की आपदा है। आग लगना किस प्रकार की आपदा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मानव निर्मित द्वारा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हानि कम करना। हानि कम करना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राहत कार्य कब किया जाता है। राहत कार्य कब किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी आपदा के बाद। आपदा के बाद, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी आपदा के बाद। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बना। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बना, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 2005 में बना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 2005 में बना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भूस्खलन
अधिकतर कहाँ होता है? भूस्खलन अधिकतर कहाँ होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पर्वतीय क्षेत्र में होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पर्वतीय क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महामारी किस प्रकार की आपदा, ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है कि महामारी किस प्रकार की आपदा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जैविक है, जैविक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जैविक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भूकंप मापने वाला यंत्र क्या होता है? भूकंप मापने वाला यंत्र क्या होता है? तो यह भी हर एक साल पूछा जाता है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भूकंप मापने वाला यंत्र क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सीमोग्राफ होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सीमोग्राफ होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आपदा से पहले की तैयारी क्या कहलाती है? आपदा से पहले की तैयारी क्या कहलाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, शमन कहलाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाता है ए, शमन कहलाती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन में समुदाय भूमिका क्यों जरूरी है? आपदा प्रबंधन में समुदाय भूमिका क्यों जरूरी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पुनर्वास का अर्थ क्या है? पुनर्वास का अर्थ क्या है? 80 नंबर और लास्ट प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ क्लास में बने रहने के लिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लीजिए, और इस क्लास के नोट्स और PDF पाने के लिए हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।